Hello everyone, welcome to the pre-secure for the 24th September 2024। हमेशा की तरह हम लोग करने वाले हैं 5 MCQ जो बेस्ड है ऑन द करंट अफेयर्स। इनको करने के बाद आप अपना स्कोर कहाँ लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, और जो आपको नहीं पता वो आप नोट्स बनाइए। इसका पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। Which of the following statement about the Gavi? Gavi is the Global Vaccine Alliance is incorrect। गवी के बारे में क्या इनकरेक्ट है? ग्लोबल वैक्सीन अलायंस। गवी वाज क्रिएटेड इन 2000 टू इंक्रीज एक्सेस टू वैक्सीन्स फॉर चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड पोरेस्ट कंट्रीज। ठीक लग रहा है ना? 2000 गलत हो सकता है बट ठीक है। ये गवी इज एन इनिशिएटिव ऑफ WHO एंड वर्क्स इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये गलत है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का रोल है गवी के अंदर, जिसमें से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का भी रोल है। गवी प्राइमरली फोकसेस ऑन प्रमोटिंग वैक्सीन रिसर्च रादर देन वैक्सीन डिलीवरी। वैक्सीन डिलीवरी में ज्यादा रोल है गवी का, वैक्सीन रिसर्च में उतना रोल नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है ना? रिसर्च तो बहुत लोग कर रहे हैं, वैक्सीन डिलीवर होना चाहिए पुअर कंट्रीज के पास। तो इसमें 2 गलत है, 4 गलत है, गलत ही पूछा है। तो आंसर होगा फर्स्ट का बी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, कुछ नोट डाउन करना है आप कर सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेंगू। डेंगू इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ एडिस मॉस्किटोज। बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं। डेंगू इज मोर कॉमन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जहाँ पे गर्मी होती है, ह्यूमिड होती है, अर्बन सेमी अर्बन एरियाज। बिल्कुल ठीक है। डेंगू कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बिल्कुल गलत है। पर्सन कैन बी इन्फेक्टेड विद डेंगू मल्टीपल टाइम इन देयर लाइफ। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि डेंगू के बहुत सारे स्ट्रेन हैं, अलग अलग स्ट्रेन है। 2 और 4 जो है करेक्ट हो जाएगा डेंगू के लिहाज से। डेंगू इज वायरल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द डेंगू वायरस, नॉट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। देयर आर 4 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ डेंगू वायरस, इसलिए किसी को बार बार डेंगू हो सकता है। एडिस एजिप्टी, एडिस एल्बोपिकटस, ऐसे मच्छर डेंगू फैलाते हैं। सेकंड करेक्ट है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है। थर्ड इनकरेक्ट है, पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता डायरेक्टली। द ओनली वे डेंगू कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो। वर्टिकल ट्रांसमिशन फ्रॉम ए प्रेग्नेंट पर्सन टू देयर अनबॉर्न चाइल्ड इज पॉसिबल बट रेयर। है ना? किसी वुमेन से उसके चाइल्ड में डेंगू का होना पॉसिबल है बट बहुत रेयर है, तो इसलिए इसको इनकरेक्ट दिया। जेनरिक स्टेटमेंट हम देते हैं, स्टेटमेंट 4 जो है वो करेक्ट। फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है शेयर मार्केट में, उससे रिलेटेड बताइए। इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोथ द बायर एंड सेलर आर ऑब्लाइज्ड टू एग्जीक्यूट द ट्रेड। फ्यूचर में दोनों खरीदेंगे सामान, एक खरीदेगा दूसरा बेचेगा, एक बायर होगा सेलर होगा, प्राइस पहले से अग्रीड होगा और एक्सपायरेशन डेट पे ये लोग बायर एंड सेलर का काम करेंगे। बिल्कुल। इन एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन का नाम ही हो गया कि ऑप्शन है, चाहे खरीदूंगा चाहे नहीं खरीदूंगा। द बायर हैज द राइट, बायर के पास राइट है, खरीदेगा वो, बट उसके पास ऑप्शन है कि वो नहीं भी खरीदे। है ना? नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाई और सेल द अंडरलाइंग एसेट एट द अग्रीड प्राइस। बिल्कुल सही है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व लिमिटेड रिस्क, गलत है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में रिस्क जो है अनलिमिटेड हो सकता है। आपने पहले से प्राइस डिसाइड किया हुआ है, बट प्राइस जो उस टाइम पे आएगा अगर बहुत ज्यादा हो गया, जो प्राइस आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है उससे, तो आपको रिस्क उसमें क्या हो सकता है? अनलिमिटेड रिस्क हो सकता है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप खरीदो चाहे मत खरीदो। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आपका रिस्क को क्या करता है? कम करता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपका रिस्क ओपन एंडेड छोड़ देता है ना? तो इसीलिए थर्ड गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ते हो बहुत अच्छे से, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर टू बाई और सेल एन एसेट एट अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर एट अ सर्टेन प्राइस। सर्टेन टाइम पे सर्टेन प्राइस पे बाई और सेल किया जाएगा। कोई अग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट ये लोग करते हैं। बायर मस्ट परचेज और द सेलर मस्ट सेल द अंडरलाइन एसेट एट द सेट प्राइस। ठीक है। अंडरलाइन एसेट इंक्लूड फिजिकल कमोडिटीज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, स्टॉक वगैरह भी हो सकता है, कमोडिटीज भी हो सकता है।
ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स एन इन्वेस्टर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाई योरसेल्फ। इन्वेस्टर को क्या मिलेगा? राइट मिलेगा, बट ऑब्लिगेशन नहीं है बाई करने का या सेल करने का कमोडिटी को एज ए स्पेसिफिक प्राइस एट a specified future date. They carry limited risk and can reap either unlimited profit or loss. उनको लिमिटेड रिस्क होता है बट अनलिमिटेड प्रॉफिट और लॉस का फायदा यहाँ पे ऑप्शन में उठाया जा सकता है, बट रिस्क लिमिटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। देखो, जो प्रसादम है तिरुमला तिरुपति टेम्पल का, उसमें एडल्ट्रेशन मिला है ना? जो घी उसमें यूज होता था उसमें एडल्ट्रेशन मिला है। तो उससे रिलेटेड हम फूड एडल्ट्रेशन से रिलेटेड इंडिया में क्या रेगुलेशन है उसके बारे में जान लेते हैं। एडल्ट्रेशन रिक्वायर्स मिलावट, एडल्ट्रेशन इज मिलावट। एडल्ट्रेशन रेफर्स टू द एडिशन ऑफ इनफीरियर और हार्मफुल सब्सटेंस टू फूड विच लोअर्स इट्स क्वालिटी। सही बात है, अगर घी जो है महंगा है उसमें हम इनफीरियर सामान डालेंगे जो सस्ता है, तो जो इनपुट कॉस्ट है वो कम आएगा, इसीलिए लोग एडल्ट्रेशन करते हैं, अदरवाइज क्यों करेंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में बनाया गया, रिप्लेस्ड ऑल प्रीवियस लॉज रिलेटेड टू फूड सेफ्टी एंड एस्टैब्लिश्ड फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बिल्कुल करेक्ट है। फसाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द फूड सेफ्टी कमिश्नर एट स्टेट लेवल। नहीं, फसाई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रादर देन ये एक्ट खुद स्टेट्स को बोल देता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे, स्टेट के लेवल पे फूड कमिश्नर को वो लोग क्या करें, फूड सेफ्टी कमिश्नर को अपॉइंट करें। थर्ड गलत है, बाकी दो स्टेटमेंट सही हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फूड एडल्ट्रेशन मतलब क्या होता है? मिलावट होता है। पहले 1954 में एक एक्ट था, बाद में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट आया जिससे फसाई बनाया गया। फूड क्वालिटी को और रेगुलेट करने के लिए ये काम चलता है। तो ये दैट कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन द चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल? चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल मतलब पॉर्न है ना। अगर आपके पास कोई वीडियो है, क्लिप है जिसमें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज दिखाया गया है, तो उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। द कोर्ट इंडोर्स the term CSEAM to emphasize the seriousness of child victimization। इस टर्म को कोर्ट ने इंडोर्स किया, मतलब इस टर्म को कोर्ट ने यूज किया कि चाइल्ड का विक्टिमाइजेशन कितना सीरियस हो सकता है। कोर्ट ने बोला द मियर पोजीशन ऑफ CSEAM इज लीगल। बिल्कुल नहीं। अगर किसी के पास चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल है, मतलब क्लिप्स वगैरह है, तो भी वो लीगल नहीं है ना। भले ही वो किसी को ट्रांसमिट करे चाहे नहीं करे, देन ऑल्सो इट इज इलीगल। द रूलिंग हाईलाइट्स दैट व्यूइंग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल कैन लीड टू डिसेंसिटाइजेशन एंड इंक्रीज डिमांड ऑफ सच मटेरियल। डिसेंसिटाइजेशन मतलब लोगों का चाइल्ड से रिलेटेड डिसेंसिटाइज हो जाएंगे वो, और ऐसे मटेरियल का डिमांड बढ़ेगा। तो बिल्कुल कोर्ट ने ये बात बोली है। तो किसी के पास ऐसा मटेरियल होना भी नहीं चाहिए और कोई उसको ट्रांसमिट भी नहीं करे, दोनों ही इंपॉर्टेंट। सेकंड जो है वो गलत हो जाता है और आंसर आपका क्या आ जाएगा? 1 एंड 3 में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और अगर किसी के पास ये मटेरियल है तो पॉक्सो एक्ट के अंदर वो गिल्टी पाया जाएगा। ठीक है, जिसको चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल अगर किसी के पास होता है तो। और ये रूलिंग किसका है? ये रूलिंग रिसेंट रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पॉक्सो वॉक्सो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन बताइए आपने कितना स्कोर किया। थैंक यू, जय हिंद।